चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.2। ठीक है, 13.2 पढ़ने से पहले हमको दो चीज सीखना होगा। ठीक, चलो वो होता क्या है। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे प्रायिकता का गुणन। क्या पढ़ेंगे? प्रायिकता। प्रायिकता का गुणन नियम। ठीक, चलो देखो प्रायिकता गुणन नियम होता क्या है। हम लोग चीज पढ़ चुके हैं। पी ए बटे बी। हम लोग क्या पढ़े हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या पढ़े हैं? पी बी। इसी को हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी गुणे क्या? पी ए बाई बी। ठीक, ये सकते हैं। मान लो गला हमको ऐसे दे दे पी बी बाई ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पी बी इंटरसेक्शन ए बटे पी ए। ठीक, पी बी इंटरसेक्शन ए पी ए पी बी अपान ए। ठीक, इसी चीज को हम लिख सकते हैं या पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी बाई ए। समझिए यहां पर होता क्या है। बहुत सिंपल प्रश्नावली कठिन नहीं है। ये दो फार्मूले हैं। ठीक, ये दो फार्मूले हैं। हमारा फार्मूला क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है? पी बी गुणे पी ए बाई बी। इसका मतलब क्या है? हमको जब घटना बी घटित हो चुकी है तो ए क्या है? घटना बी घटित हो चुकी। यहां पर क्या है? जब घटना बी घटित हो चुकी है तो एक घटने की प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? पी ए एक घटने की संभावना। और ये क्या है? पी बी आई बी मतलब क्या होता है? पी बी वाई मतलब क्या होता है? घटनाएं घट चुकी है, घटनाएं घटने के बाद अब किसी घटना बाकी है? घटना घटित होना क्या है? बाकी है। चलो देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमको एक सवाल दिया 52 पत्तों की, ध्यान जाओगे भाई, 52 पत्तों की एक एक ताश की एक ताश की गड्डी में से दो पत्ते यादृच्छया निकाले जाते हैं। दो पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए, दो पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। निकाले जाते हैं। पत्ते के लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां दो चीज तुम्हें समझना है।
एक होता है प्रतिस्थापित, होता है बिना प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित मतलब क्या होता है, हमने पत्ता निकाला फिर पत्ता उसमें रख दिया। अब बिना पत्ते मतलब क्या होता है, हमने पत्ता एक बार निकाल लिया, जो पत्ता निकाल फिर उसको उसमें नहीं रखा, ये होता है बिना प्रतिस्थापन। अब बताओ कुल संभावना कितनी है, कुल संभावना है 52, कुल संभावना है 52, ठीक, कितना है जी 52। अब इसमें से लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते बताओ, लाल पत्ते कितने होते जी, लाल पत्ते होते 26, ठीक। और हमको लाल रंग होने की प्रैक्टिस बतानी है, चलो पी रेड, पी रेड। कुल होते हैं लाल पत्ते 26, और कितने में से 52 में से जो पहली बार पत्ता खींचने की संभावना होगी वो होगी 26/52 गुड़े। हमको एक बार पत्ता नहीं निकालना, कितने पत्ते खींचने हैं, 2 पत्ते खींचने हैं। अब बताओ पहले थे 52 पत्ते, मैंने उसमें से एक पत्ता 52 में से एक रेड पत्ता निकाल के बाहर रख दिया। अब हमारे पास कुल संभावना कितनी बचेगी, अब हमारे पास कुल संभावना बचेगी 51, ठीक है। अब हमारे पास कुल संभावना कितनी बचेगी, 51 बचेगी। पहले हमारे पास कुल पत्ते थे 52, 52 में से एक लाल पड़े में निकाला तो कितनी संभावना होगी 26/52। अब अगली बार हमको निकालने हैं 2 पत्ते, कितने पत्ते निकालने हैं, 2 पत्ते। उस 52 में से मैंने बिना प्रतिस्थापन मतलब क्या है, हमने उस 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया फिर उसको उसमें नहीं रखा, एक पत्ता खड़ गया ना, तो कितने बच्चे बचे वहां पर 51, यानी उस 51 पत्ते 52 में से एक पत्ता मैं निकाली, वो पत्ता कौन सा था, रेड था, कौन सा थी, रेड। अब बताओ जब 51 पत्ते बचे हैं, अब 51 पत्ते हमको चुनना क्या है, लाल वाला, और लाल हमारे पास कितने बचे, अब 26 नहीं बचे, एक लाल निकाल लिया मैंने, हमारे पास कितने बचे, 25 बचे, ठीक। अब हल कर लोगे जो है वो उत्तर हो जाएगा, कटेगा ये 13 13 26/52, 1/2 हो गया, ये तो कटेगा नहीं, ये आ गया 25/102 आ गया, इसकी प्रायिकता हो गया रेड होने की, ठीक। अब यह समझो ध्यान से, मैं और सवाल लेता हूं दूसरा का 52, ठीक, 52 पत्तों, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं, बिना प्रतिस्थापित किए निकाले जाते हैं। 2 पत्ते के बादशाह तथा 1 पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता बताइए, होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान समझो, चलो कुल संभावना कितनी होती है, टोटल पॉसिबिलिटी होती है 52, ठीक।
इसमें बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं 4 और इक्का जी, इक्का होता है 4। सही है। अब बताओ, कुल बादशाह होते हैं 4। जब मैं पहली बार बादशाह निकाल लूंगा तो कितने पत्ते बचेंगे बादशाह के? 3 पत्ते बचेंगे, क्योंकि बादशाह का पत्ता 2 बार खींचा जा रहा है और इक्को वाला एक ही बार खींचा जा रहा है। तो प्रायिकता निकालो, डायरेक्ट निकालो। 3, चलो ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इवेंट लिख लो। चलो बताओ, पहले क्या खींचना हमको? बादशाह का पत्ता। तो 52 में से बादशाह कितने होते हैं? 4। एक एक बार नहीं, तो एक एक पत्ता खींचना है, ठीक ना? बताओ 52 कितने होते जी? 52 में कितने पत्ते बादशाह होते हैं? 4। जो पहली संभावना बनेगी 4/52 गुणे, ठीक है। अब 52 पत्ते में से एक पत्ता तुमने निकाल लिया, अब कितने बचेंगे? 3 पत्ते। 3/52 गुणे कितने पत्ते के थे? हाँ, यहां पर कितना होगी? 51 हो जाएगा ना। बताओ इक्के कितना है? 51 घटे नहीं हुए, ध्यान रखना। इक्के तो 4 ही हैं, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 50। हल कर लो, उत्तर हो गया है, ठीक है। हल करो, ठीक है। चौके 52, 17 तिक 51, 2 बटे कितना आ गया? 25 आ गया। इसे गुणा करो, आ जाएगा उत्तर 2/13 गुणे 17 गुणे 25, 2/13 फतेह 91 की 1 हासिल 9, 13 कम 13 9 22, 22 गुणे 25। जाग घर पर गुणा कर लेना, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा, ठीक। करो फटाक से, तार लो, फटाक से। चलो आगे देखो इधर, 180 में और देख लो। सवाल वही है, बस थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। 52 पत्तों के एक ताश गड्डी में से 5 पत्ते के पत्ते 5 पत्ते बिना प्रतिस्थापित के निकाले जाते हैं। 3 पत्तों के बेगम तथा 2 पत्ते के गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लिखो बच्चा पार्टी, इधर देखो, कुल पत्ते कितने होते हैं बताओ? कुल पत्ते होते हैं 52, ठीक। इसमें बेगम कितनी होती जी? बेगम होती है 4। अब बताओ, बेगम कई बार निकाली जा रही हैं? 3 बार। पहली बार रहेंगी 4, दूसरी कितनी रहेंगी? 3, तीसरी की बार 2 हो जाएंगे। गुलाम पत्ता होता है, गुलाम पत्ता होता है 4, कई बार खींचा जा रहा है? 2 बार। पहली बार कितना रहेगा? 4 ही, दूसरी कितना हो जाएगा? 3। तो सिंपल तरीका है जी, बस नीचे ऊपर घटता जाएगा, बस वो क्या करना होता है, प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी इवेंट। बताओ पहली बार कुल पत्ते कितने रहेंगे? पहली बार कुल पत्ते रहेंगे 52 ही, और बेगम कितनी रहेगी पहली बार? 4। एक बेगम घट गई, एक पत्ता घट गया, अब पत्ते कितने बचे? 51। बेगम कितनी बची? 3। 2 बेगम घट गई, अब कुल पत्ता कितने बचा? 50। बेगम कितनी बची? बेगम खत्म हो गई। अब क्या निकालेंगे? गुलाम कितने, अब कितने बचे? कितना है? 49। 4। एक गुलाम देखो खींच रहे हो ना, तो कुछ क्या दीजिए, वो वाली कुल पॉसिबिलिटी बची हुई है ना। अगला 3 बटे क्या हो जाएगा? 48। समझदार हो, काट पीट लोगे,
ठीक, तो कर दे रहा हूं। ये चौके 17 त्रिक 25 दूनी 12 चौक 3 चौके। चल वेरी गुड, सब ऊपर कट गया ना। आगे 1/13 गुणे 17 गुणे 25 गुणे 49 गुणे 25 चौका 100 कर लोगे, उसमें इतना गुणा कर लोगे। वेरी गुड, बहुत तेज हो, मान गया मैंने। ठीक, प्रबड़ाक से आगे इधर। अब आगे समझो सबसे मेन चीज क्या है। चलो देखो, मैं 2 प्रश्न ले रहा हूं, 1 प्रश्न 2 प्रश्न। एक, किसी पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। यहां भी किसी पासे को एक बार उछाला जाता है, ठीक। बहुत ध्यान होता है यार। हमने इसमें पहली पॉसिबिलिटी लिखी सम अंक आने की, सम अंक प्राप्त होने की। 1 मिनट, सम अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया बताना है, प्राप्त होने की। दूसरा क्या जी, विषम अंक प्राप्त होने की, विषम अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया बताना है, ठीक। अब बताओ टोटल संभावना कितनी बनेगी। टोटल संभावना बनेगी 6। कुल संभावना बनी बच्चा 1 2 3 4 5 6। समंक इसमें कौन कौन आएगा, 2 4 6। कठुआई संभावना 3। विषमांक 1 3 5, 3 ही आए। सही है, किसी कोई डाउट नहीं। अगर मैं यहां पर प्रायिकता निकालूं पीए, घटना एक घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित होने की प्रायिकता बताओ कितना होगा। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/, यानी 1/2 आ गई। बहुत ध्यान से समझना, मैं पूछा तो घटना विघटित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 3/6, यानी 1/2 कितना गया, 1/2। घटना एक घटित होने की प्रायिकता 1/2, घटना विघटित होने की प्रायिकता 1/2। इसी मान लो मैंने निकाला होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकाला होता है, ए इंटरसेक्शन, बताओ। ए और बी कुछ कॉमन है 5। जब पी ए इंटरसेक्शन बी का तुम संभावना निकालोगे, इसकी प्रायिकता क्या निकल के आएगी, 0/6 बराबर क्या गया, 0। ए है घटना एक घटित होने की प्रायिकता 1/2। अब मैं यहां निकल जाता हूं पी ए बाई बी। ए क्या है, इसका मतलब क्या है, घटना भी घटित हो चुकी है, तब एक घटना होने की प्रायिकता बताओ। यहां कंडीशन है तो यहां कंडीशन बता दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या होता है, पी बी होता है। तो पी इंटरसेक्शन कितना है, 0।
जीरो है, और कितना है 1/2। R कितना आ गया 0। अच्छा 1 मिनट। और मैं मान लो यहां लिख रहा होता पी बी बाई ए, तब क्या निकलता पी, वही बात होता है ए इंटरसेक्शन अपान पी ए। तो इंटरसेक्शन में कितना दिया 0, पी ए 1/, बराबर कितना आ गया 0। बहुत मेन चीज है, ध्यान रखना। हमने क्या बोला, ई वाला चीज, ई वाला, ई वाला, और ये क्या निकला पी ए बाई बी, और ये क्या निकला पी बी बाई ए, ई वाला। ठीक, यहां क्या है, घटना एक घटित होने की संभावना 1/2। यहां घटना बी घट चुकी है, तब घटित होने की संभावना कितनी है 0। घटना बी घटित होने की संभावना कितनी है, घटना ए घट चुकी है, तब बी घटने की संभावना कितनी है। वही बात यहां भी है, लेकिन कब है, जब घटना एक घटित हो चुकी है तब है। यानी यहां पर सिंपल रूप में, साधारण रूप में पी पी ए और पी ए बाई बी दोनों क्या है, अलग अलग है। क्या है जी, दोनों अलग अलग है। यानी हमारे मतलब क्या है, जब एक घटना घटित होने पर दूसरी घटना पर प्रभाव पड़े, उस घटना को हम लोग कहते हैं आश्रित घटना। क्या बोलते जी, आश्रित घटना। क्या बोलते हैं, आश्रित घटना बोलते हैं। ये है आश्रित घटना। कौन घटना है, आश्रित घटना। मतलब कहे मतलब क्या है, जब एक घटना घट जाए और दूसरी घटना घटे, तब उस कंडीशन में अगर दोनों घटनाओं में अंतर आता है, यानी प्रभाव पड़ता है, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित घटना बोलते हैं। अच्छा 1 मिनट, मान लो ये सवाल था, वही मैं पूछता, पहला क्या पूछता, समांक प्राप्त होने की, समांक प्राप्त होने की। और दूसरा क्या पूछता, विषमांक, विषमांक प्राप्त होने की। चलो विषमांक प्राप्त होने की, नहीं विषमांक नहीं, 3 का गुणज होने की, 3 का गुणज होने की। मतलब कौन कौन हो गया यहां पर, यहां तो हो गया 2 4 6, यहां हो गया 3 6। किस संभावना है, ये तो है 3 संभावना, ए 2 संभावना। अब कुल संभावना कौन है, कुल संभावना है 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 संभावना। मैं पूछा होता पी ए बताओ, सिंपल में पी ए, घटना घटित हो संभावना कितनी आएगी, घटना एक कितनी है 3, और कितने में से 1/2। घटना अभी पूछा था तो 2/1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, लेकिन बच्चा अब मैं ऐसा पूछता कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है बताओ, 6 है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/6 होगा। ए तो मैंने निकाला जब कोई घटना घटित ना हो तब प्रायिकता। अब मान लो घटना बी घटित हो जाए तो ए की प्रायिकता क्या निकलेगी। चलो इधर देखो, तो पी ए बाई ये क्या है बता रहा है, जब बी घट जाए तब ए की प्रायिकता क्या होगी। फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, बगल में निकाल लो क्या, पी बी बाई ए, पी ए इंटरसेक्शन बटे पी ए। चलो जी, पी ए इंटरसेक्शन कितना दिया है
1/6 पीबी 1/3, एक कट पीछे कितना आएगा 1/2 आ गया, 1 क्या आ गया 2 आ गया, सही है। लेकिन यहां देखो कितना आ गया है 1/6 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3। अगर दोनों चीज को अच्छे समझ जाओगे पूरा चैप्टर खत्म हो गया। देखो ध्यान से, जब साधारण रूप में जो घटना एक घटित होने की प्रायिकता हो वही घटना भी घटना घट जाने के बाद जो एक ही प्रायिकता हो दोनों आपस में क्या हो, यानी घटना एक घटने पर घटना एक के घट जाने पर घटना भी घट जाने पर पहली या दूसरी घटना कोई प्रभाव ना पड़े, उस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र घटना। क्या बोलते हैं स्वतंत्र घटना। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर क्या है जब घटना ए घट जाए, घटना घटने पर कितनी चीज पड़े, और जो घटना भी घट जाए जब एक घटने पर निकाला जाए वो अलग आए और दोनों क्या हो अलग आए। जब दोनों का मान अलग अलग जाए, दोनों से अलग अलग आए, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। और जब दोनों घटनाएं क्या हो समान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वतंत्र घटना। वो पल्ले पढ़ रहा है तो हमसे लिखवा दिया जाए, इसका किताब में तुम्हारा दिया गया है। जब एक घटना घटित होने पर उसी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखो उतारो सब, मैं लिख रहा हूं। जब एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाएगी स्वतंत्र घटना जी। हाँ, अगला क्या है इसमें, जब एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आश्रित घटना। ठीक, चलो सब आगे देखो यार, बुला देंगे, हो गया, चलो देखो। चलो अब यहां तुम देखो ध्यान से, अगर घटना आश्रित होगी, क्या होगी बच्चा आश्रित होगी, बताओ यहां मैं क्या क्या पी लिख रहा ना, हाँ पीए, बताओ यहां पर क्या पीए अपान बी के बराबर आ रहा है नहीं, यानी पी ए अपान बी। अब तुम बताओ पी ए अपान बी मतलब क्या होता है जी, पी ए इंटरसेक्शन बटे क्या जी बताओ। एक बहुत मैंने मेन चीज निकाल दी, देखो ध्यान से इधर बोलो माजी खतरो दुख की वजह से इधर क्या जी बी है। अगर घटना आश्रित होगी तो पीए और पीबी गुणनफल वह बराबर नहीं आएगा, किसकी जी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं आएगा। लेकिन बच्चा सबसे मेन चीज यहां है, क्या है देखो ध्यान से, अगर घटना स्वतंत्र होगी, पूरा सवाल चैप्टर के सिंपल करना, पूरा सवाल घटना स्वतंत्र होगी
घटना स्वतंत्र होगी। जो पी ए बराबर आएगा, देखो यहाँ है पी ए कितना है, एक बटे दो, पी बी कितना है, पी ए बाई बी कितना है, एक बटे दो। पी ए इसका फॉर्मूला क्या होता बताओ, बटे पी बी, सही है। चलो यहाँ देखो, यानी यहां से आ गया पी ए इंटरसेक्शन पी ए गुणे पी बी। सुनो पहले, बोलो मत। अगले वाली प्रश्नावली में हमसे कहेगा घटना स्वतंत्र है, और जहां जहां घटना स्वतंत्र बोलेगा वहां पर अगर 2 मिला दिया है तो पी ए गुणे पी बी, अगर 3 मिला दिया है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए गुणे पी बी गुणे पी सी। सब सवाल चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी पर, इसी फॉर्मूला बस हो गया। करो फटाक से लो।